तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। चलिए फटाफट से इसे करते हैं। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। ABC और DBC ये दो आपको ऊपर नीचे ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि ABC है और छोटा वाला ट्रायंगल जो कि DBC है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आइसोसेलेस का मतलब है कि इनकी जो दो साइड्स हैं वो बराबर हैं। AB इज इक्वल्स टू AC और DB इज इक्वल्स टू DC। आपको यहाँ पे ये साफ साफ निशान दिख रहे होंगे, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है ये सेम बेस पे बने हुए हैं, यानी इसका इनका जो बेस है जिस पे बने हुए दोनों सेम है। एबीसी का बेस भी बीसी ही है और डीबीसी का बेस भी बीसी ही है। शो दैट एंगल एबीडी, एंगल एबीडी कहाँ होगा? एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी, यानी ये पूरा एंगल दिख रहा है आपको, ये एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ए सी डी ए, तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है। तो अब एक बात को ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बी है इसको बीसी लाइन डिवाइड कर रही है दो बराबर बराबर एंगलों में, है ना। एक इस तरफ वाला यहां से लेकर यहां तक का एंगल और एक आधा यहां से यहां तक का। और ठीक ऐसे कुछ सी के साथ हो रहा है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, आधा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको नाम दे दूंगा। ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ एंगल 1, इसका नाम रखता हूँ एंगल 2, और नीचे वाले हिस्से का नाम रखता हूँ एंगल 3, और नीचे वाले इस वाले हिस्से का नाम रखता हूँ एंगल 4। ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिए। तो जो बी है वो 1+3 यानी एंगल 1 और 3 को जोड़ने पे बन रहा है, और एंगल सी 2+4 यानी एंगल 2 और 4 को जोड़ने पे बन रहा है। ठीक है। तो फटाफट चलिए करते हैं। पहले हम ये अपर ट्रायंगल देखेंगे। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है। जब ये एक्सरसाइज शुरू होने वाली थी, ठीक है, जिस जो ये, तो इसमें मैंने आपको दो थ्योरम्स बताई थी। वो थ्योरम्स क्या कहती हैं कि अगर हमारी आमने सामने की साइड्स बराबर हैं तो अब उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। और दूसरी वाली कहती थी अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो आमने सामने की साइड भी बराबर होंगी। तो इस केस में साइड बराबर हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इनके आमने सामने एंगल यानी 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा। मैं लिख दूंगा कि क्या लिखूंगा मैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। क्यों? रीजन क्या है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट एंगल हैं, तो मैं लिखूंगा अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं कहाँ का अपोजिट एंगल्स? ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ये इक्वल साइड्स ये थी और इनके अपोजिट एंगल ये थे। तो जब हमारी ये जो इक्वल साइड्स हैं तो हमारे जो इनके अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होंगे, तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और ठीक कुछ ऐसा मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल के साथ करने वाला हूं। चलिए करते हैं इन ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी में डीबी इज इक्वल्स टू डीसी, यहाँ लिखेंगे डीबी इज इक्वल्स टू डीसी। जब डी से लेकर बी तक, सॉरी डी से लेकर बी तक की दूरी और डी से लेकर सी तक की दूरी आपस में बराबर है, ये दो लाइन आपस में बराबर है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल यानी 3 और 4 भी बराबर होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है। मेरी ये वाली जो थी ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे और लिखेंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है। अब इक्वेशन 1 में देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट वालों को एक तरफ रखना है, राइट वालों को एक तरफ रखना है। तो लेफ्ट में पहले ये दोनों है तो इनको जोड़ दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 यानी ये और ये को जोड़ने पर पूरा मेरे को एंगल बी मिल रहा है, तो एंगल 1 और 3 की जगह लिख सकता हूँ एंगल बी। और देखिए यहाँ पे एंगल 2+4 है, यहाँ पे एंगल 2 और 4 को जोड़ने में मुझे पूरा का पूरा सी मिल रहा है, तो मैं लिख दूंगा एंगल सी। अब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो चुका है। ठीक है। एक तो हमको प्रूफ कर दिखाना था। अब मैं एंगल बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी डी, लिख दूंगा इसकी जगह एंगल ए बी डी और ए सी डी। ठीक है। बीच में देखिए ये बी और ये सी दोनों है तो एक बराबर। ठीक है। बस नाम में कोई वो फर्क होता है, आप एंगल बी भी लिख सकते हो और ऐसे जिस फॉर्म में मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो।
तो यहाँ पे मुझे प्रूव करना था, मेरा ये प्रूव हो चुका है। तो अब हम करें ऐसा क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जहाँ पे ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक बराबर है। आपको यहाँ पे निशान में दिख रहा हूँ बराबर की, ठीक है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड जो बी ए थी इसको आगे तक खींच के डी तक ले गए, सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, और इस तरह लेके गए कि ए से लेकर डी तक की दूरी ए से लेकर बी के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो जो चीज़ हमको बताया ना, मैं पहले उन्हें लिख लूंगा एक साइड पे। तो मुझे पहले बताया कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और मुझे बताया गया कि ये जो बी ए था यहाँ से इसको ऐसे खींचा गया कि ए से लेकर बी तक और ए से लेकर डी तक बराबर है। तो मैं ये चीज़ भी लिख लूंगा, ए से लेकर डी तक इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। आगे देखते हैं। शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, हमको ये प्रूफ करना है एंगल बी सी डी यानी ये वाला जो एंगल है ये एक राइट एंगल है। और इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगा, जब मैं एंगल सी को अगर 90 के बराबर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि राइट एंगल 90 का ही होता है। तो अगर एंगल सी को मैं 90 के बराबर लेके आ जाता हूँ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एंगल बी सी डी है वो एक राइट एंगल है। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था पहले से ही कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब जो मेरी जो थ्योरम थी मैंने आपको जो बताया था उसमें अगर ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक बराबर है तो क्या होगा, इनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो बी इज इक्वल्स टू सी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। बस यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यही कि अगर एंगल बराबर है तो इनके आमने सामने वाले जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे। आगे देखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, आपको ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ये ऊपर की तरफ, इसके देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी डी यहाँ पे क्या है, ये देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। मैं यहाँ पे एक लाइन और खींचता हूँ ऐसे, आप ध्यान से देखिएगा। ए से लेकर बी तक, ए से लेकर डी तक बराबर है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, और ए बी ए सी बराबर है। अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी। तो क्या ए सी ए डी के बराबर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे, ये मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि सपोज कीजिए ये 3 दोस्त हैं, ये इसका दोस्त है, ठीक है, और ये इसका दोस्त है, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में पर्सनली दोस्त नहीं बन गए ऑटोमेटिकली, बिल्कुल बन गए। तो ठीक इसी तरह ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी। तो ए बी ए सी के भी बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है। तो ए डी और ए सी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते करते हैं आगे। मैं लिखूंगा ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ये चीज मैंने ए से ली है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, यानी ए से लेकर सी तक और ए से लेकर डी तक बराबर है। और क्या होगा, जब ए से लेकर सी तक और ए से लेकर डी तक बराबर है तो यहां वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे क्या करना था, यहाँ पे जो एंगल सी है ना, एंगल सी 2 ट्रायंगल्स के अंदर आ रहा है, ए बी के अंदर और ए सी डी के अंदर भी। तो मुझे इसको क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए था। तो मैं अभी कर लेता हूँ इसे। तो इधर वाला जो एंगल है ना यहाँ पे, मैं इसको मान लेता हूँ ये 2 और ये 3 और इनको मान लेता हूँ 1 और इनको 4। ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये सीक्वेंस वाइज हो गया आपका 1 2 3 4। तो ये जो यहाँ पे एंगल सी लिखा है ना मैंने, यहाँ पे आएगा आपका एंगल नंबर 2, क्योंकि ये इस तरफ वाला हिस्सा लिया है मैंने ओनली, उधर वाला नहीं। ये ट्रायंगल के ए बी डी के ए बी सी के अंदर वाला इधर, और एंगल बी की जगह मैं लिख सकता हूँ कि 1, ठीक है। और ये अब यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ लिखूंगा मैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक। यहाँ पे भी सेम रीजन दूंगा मैं, ये वाला। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 और ये दूसरी वाली इक्वेशन 2, इसको हम जोड़ लेते हैं फटाफट से।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इक्वेशन 2 में दिया है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। फटाफट से इनको जोड़ते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा, मुझे क्या करना था ना, इसको ऐसे लिखना था, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, तभी मैं इसको एंगल 1 और 4 लिख पाऊंगा, एंगल 2 और 3 लिख, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, मुझे सीक्वेंस में लेके लेके चलना था इनको। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और सॉरी प्लस एंगल 4, एंगल 2 इज प्लस टू एंगल 3। ये ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 4 यानी 1 ये और 4 ये, एंगल 2 प्लस 3 यानी 2 और 3 यानी ये पूरा का पूरा सी बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 3, इसको मैं अपनी थर्ड इक्वेशन मान के रखता हूँ, अभी ये आगे काम आएगी। अब देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी कहाँ है, बी सी डी, यानी ये पूरा ट्रायंगल लिया मैंने, बड़ा वाला है, आपको दिख रहा होगा एंगल बी सी डी। ये बीच की लाइन को अगर आप भूल जाएं, दिखे ना आपको बीच की लाइन, तब आप इस ट्रायंगल को आसानी से देख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी ये पूरा पूरा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, 3 कोण होते हैं, यानी 3 एंगल्स होते हैं। इसमें भी 3 एंगल होंगे, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और आपको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 जो होता है आपका, वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो करते हैं फटाफट। एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दो एंगल हो गए, यानी बी हो गया, और ये डी, बी और डी एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पे। और सी लिखेंगे, सी कैसे लिखूंगा मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल 1 एंगल 4 यानी ये और ये मिला के, एंगल 2 3 यानी ये वाला है। तो 3 कोण हो गए, तीनों तीनों एंगल हो गए, मेरे कहने का मतलब है। अब इस इक्वेशन में देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो इसके बराबर है। तो जहाँ पे ये लिखा होगा उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो आपस में है ही बराबर। तो मैं इसकी जगह यूज़ करूँगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो पहले से यहाँ था, और यहाँ पे 180। और क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं बोल क्या सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये है मेरा एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी बीच वाला एंगल, सी मतलब एंगल सी है मेरे कहने का मतलब है। तो ये बन जाएगा एंगल बी सी डी, और ये भी मेरा है एंगल बी सी डी, क्योंकि ये भी 2 प्लस 3 है, मेनली एंगल सी है, आपको बीच वाले को देखना होता है हमेशा, बराबर 180। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ करूँगा मैं ऐड, ध्यान से आपको देखना है सवाल को। अब ये हो जाएगा आपका 2 BCD इज इक्वल्स टू 180। मैं एंगल बी सी डी यहीं छोड़ देता हूँ, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, पर इसको मैं कट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 90 डिग्री। तो मेरा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90, यानी यहाँ भी ये बीच सी वाला एंगल कितने का आ गया, 90 का हो गया। तो क्या होगा, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड होगा कि एंगल बी सी डी, अब जगह बची नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ लिखने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, कि हेंस प्रूव्ड एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन भी हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।